12 मार्च 1993। एक तारीख जिसने मुंबई को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये वो दिन है जो भारत के इतिहास में एक बहुत ही गहरे जख्म की तरह दर्ज है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस दिन सिर्फ धमाके ही हुए थे, या फिर उन धमाकों की जो गूंज थी वो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। चलिए आज उस दिन की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो बात है एक आम से शुक्रवार की। साल था 1993 और मुंबई वो तो अपनी ही धुन में मगन थी। वही भागती दौड़ती लोकल ट्रेनें, दफ्तरों की गहमा गहमी और हाँ, लाखों आंखों में बसे हुए सपने। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है, एकदम नॉर्मल। शहर पर दोपहर की धूप खिली हुई थी। हर कोई अपने काम में, अपनी दुनिया में डूबा हुआ था। किसी को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि बस कुछ ही पलों में इसी धूप के नीचे मुंबई अपने इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक को लिखने वाली थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, एक ऐसी गूंज जिसने मुंबई की रफ्तार पर, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए एक खौफनाक ब्रेक लगा दिया। घड़ी में टाइम हो रहा था दोपहर के 1:28 और निशाना शहर की धड़कन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरी बिल्डिंग कांप उठी। इमारत का जो बेसमेंट था वो धुएं और मलबे का ढेर बन गया। लेकिन मुंबई को अभी तक ये नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत थी। ये सिर्फ पहला वार था। लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते, अरे उससे पहले ही मुंबई एक के बाद एक धमाकों से दहलने लगी। 1, 2 नहीं, पूरे 13 धमाके। ऐसा लग रहा था मानो शहर पर आसमान से कोई कयामत टूट पड़ी हो। एयर इंडिया बिल्डिंग, सवेरी बाजार, पासपोर्ट ऑफिस, प्लाजा सिनेमा, एक एक करके शहर के जाने माने ठिकाने निशाना बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शहर का कोई कोना इस आतंकी साजिश से बचा ही नहीं है। हर तरफ बस मौत का सन्नाटा था, धुएं के बादल थे और जान बचाने के लिए भागते लोग। लेकिन जानते हैं, इसी धुएं और चीख पुकार के बीच इंसानियत ने भी हार नहीं मानी। अब जो कहानी है वो आरती की है, एक बिल्कुल आम सी लड़की जो उस दिन उस खौफनाक मंजर के बीच फंस गई थी। पर उसने जो किया वो बिल्कुल भी आम नहीं था। धमाके की आवाज से आरती के तो जैसे कान ही सुन हो गए थे। जब थोड़ा होश आया तो उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। सड़कों पर हर तरफ टूटे हुए शीशे बिखरे थे, लोग दर्द से कराह रहे थे, मदद के लिए हाथ उठा रहे थे। और तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। सोचिए, उस भगदड़ में जहां हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, आरती वहीं रुक गई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, अपना दुपट्टा फाड़ा और उस बुजुर्ग के घाव पर कसकर बांध दिया। और वो तब तक उनके पास से नहीं हटी जब तक मदद पहुंच नहीं गई। एक छोटा सा दुपट्टा, लेकिन उस दिन उस दुपट्टे ने इंसानियत की लाज रख ली। और उधर मीलों दूर आरती के पिता टीवी पर अपने शहर को जलते हुए देख रहे थे। उनका दिल बस बैठा जा रहा था। फोन लाइंस काम नहीं कर रही थी, पूरा शहर जैसे थमसा गया था। और एक लाचार पिता के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मेरी बेटी कहाँ है? ये जो कुछ भी हुआ, ये कोई हादसा नहीं था, नहीं। जब धीरे धीरे धूल छटी और जांच शुरू हुई तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर सामने आई। ये एक सोची समझी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। इस साजिश के तार, पता है, कई जगहों से जुड़े हुए थे। एक तरफ था अंडरवर्ल्ड का पैसा, दूसरी तरफ सीमा पार बैठे आकाओं का दिमाग, और इसमें साथ दे रहे थे कुछ स्थानीय आतंकी। इन सब ने मिलकर बस एक ही मकसद साधा था कि सपनों के शहर मुंबई को घुटनों पर ला दिया जाए, इसके हौसले को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। उन्होंने शहर की बिल्डिंग्स को तो गिरा दिया, हाँ, लेकिन एक चीज थी जिसे वो जरा सा भी नहीं हिला पाए, और वो थी मुंबई की हिम्मत, मुंबई का जज्बा। आतंकियों ने शायद सोचा होगा कि मुंबई अब हफ्तों तक अपने जख्मों को सहलाएगी, कि शहर रुक जाएगा, लेकिन उन्हें मुंबई के मिजाज का अंदाजा ही नहीं था। धमाकों के अगली ही सुबह शहर ने एक ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दुकानें खुलीं, लोकल ट्रेनें फिर से पटरियों पर दौड़ पड़ी और लोग अपने काम पर निकल पड़े। और ये सिर्फ काम पर लौटना नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था,
एक खामोश लेकिन बहुत ही बुलंद संदेश जो पूरी दुनिया को दिया गया कि हाँ, हम गिर सकते हैं, लेकिन हम टूटते नहीं हैं। तो इसीलिए 12 मार्च 1993 ये सिर्फ एक आतंकी हमले की तारीख नहीं है। असल में ये उस इम्तिहान की तारीख है जिसमें मुंबई के जज्बे को परखा गया था। एक तरफ था दर्द और डर का हमला, और दूसरी तरफ था इस शहर का जवाब, हिम्मत, एकता और आरती जैसी इंसानियत की अनगिनत मिसालें। और जानते हैं, वही जज्बा आज भी इस शहर की रग रग में दौड़ता है। वो जज्बा जो हर मुश्किल के बाद, हर चोट के बाद फिर से सिर उठाकर कहता है, मुंबई, तू जिंदा है।